नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर वैसे तो तमाम ही सियासी पार्टियां एक सियासी जंग के लिए मैदान में उतर चुकी है। तमाम समाजों को सियासी नुमाइंदगी देने के लिए इन समाजों के जिम्मेदारान पूरी तरह से तमाम सियासी पार्टियों को अपने दबदबे और अपनी सियासी ताकत को दिखाने के लिए दो टोक बात कर चुके हैं। तमाम ही महाराष्ट्र की 200 असेंबली सीटों पर 288 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से टिकट भी तकसीम कर दिए गए हैं। AB फॉर्म भी सबको दिए जा चुके हैं। लेकिन वहीं महाराष्ट्र के मुसलमानों को लेकर गुज़िश्ता एक हफ्ते से पूरे महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। वहीं पिछले 2-4 दिन पहले से ही मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल, मौलाना सज्जाद नोमानी और बड़े दलित नेताओं के साथ एक मीटिंग के बाद इस तरह का खुलासा सामने आया था कि इस मर्तबा दलित, मराठा और मुस्लिम फैक्टर महाराष्ट्र की सियासत पर एक हलचल पैदा करने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, आज सुबह से ही अंतरवाली सराठी से इस ताल्लुक़ से जो खबरें मिल रही है उसके बाद अब ऐसा महसूस होने लगा है कि फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमानों को फिर नज़रअंदाज करने की साजिश भी शुरू हो चुकी है। और इसी सिलसिले में पेश है ABN महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, मराठवाड़ा की 48 सीटों पर इस वक्त मराठा समाज के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाली, तमामी समाजों को साथ लेकर चलने वाली और मुसलमानों को एक बार नहीं बल्कि बार बार झकोला देने वाली महाविकास आघाड़ी को शायद मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं रही। यही तो वजह है कि महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों की बात बाद में। नाज़रीन, इससे पहले मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो मराठवाड़ा में कुल 48 असेंबली सीटें हैं। लेकिन ख़ास बात तो देखिए कि इन 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने यानी नाना पटोले, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जुमला 31 मराठा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जबकि महायुति यानी BJP, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की NCP ने भी तकरीबन 30 के करीब मराठों को टिकट दिया है। अब 48 में से महाविकास आघाड़ी ने अगर 31 सीटें मराठा समाज के लिए दे दी है तो बची 17 सीटें हैं। नाज़रीन, इन 17 सीटों में दलित समाज, OBC समाज, धंगर समाज और दिगर समाज के उम्मीदवार भी शामिल है। लेकिन इन तमाम में मुस्लिम उम्मीदवार कितने हैं, ये सवाल मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के वो मुसलमान कर रहे हैं कि जिन मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से लोकसभा इलेक्शन 2024 तक कभी ये नहीं देखा कि किस समाज का उम्मीदवार है, किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, किस सेकुलरिज्म यानी बस सेकुलरिज्म, आपसी भाईचारा और इसार और कुर्बानी, मुल्क और दस्तूर की बका और मुल्क की तरक्की के लिए हर मर्तबा मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ BJP और दिगर फ़िरका परस्त पार्टियों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए, मुल्क और दस्तूर की हिफाजत के लिए इन सेकुलर सियासी पार्टियों को भर भर कर वोट दिए। लेकिन इस मर्तबा चूँकि सियासी माहौल में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ माहौल पैदा हो चुका है और हर समाज जब अपने समाज की सियासी, समाजी, माशी तरक्की के लिए फ़िक्रमंद हो चुका है, कुछ करना चाहता है, तो तभी महाराष्ट्र की 14% आबादी वाला समाज यानी मुस्लिम समाज भी अपने दस्तूरी हक को हासिल करने के लिए नाज़रीन इस मर्तबा आवाज़ उठाता दिखाई दिया। गुज़िश्ता साल भर से मुसलमान लगातार इन सेकुलर पार्टियों को, नेताओं को यानी महाविकास आघाड़ी से सीटों की मांग कर रहे थे। ऐसी उम्मीद थी कि इस मर्तबा मुसलमानों के एहसान तले दबी ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को उनका जायज़ हक देने के लिए दिल बड़ा करेगी। लेकिन फिर एक मर्तबा मुसलमानों को धोखा दे दिया गया, मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया, मुसलमानों को बेवकूफ़ समझकर उन्हें फिर सेकुलरिज्म की दुहाई देना शुरू हो चुकी है, जिससे नाज़रीन महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के मुसलमानों में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है। और इसी का नुकसान इस इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी को होगा नहीं बल्कि होना चाहिए। BJP, चाहे BJP इक़्तिदार में आए या कोई और, जब सेकुलर पार्टियों को इक़्तिदार तक पहुँचाने में अहम रोल अदा करने वाले महाराष्ट्र के 14% मुसलमान आज तक नाइंसाफ़ियों और परेशानियों को बर्दाश्त करते आए हैं, तो फिर अब की बार सेकुलर पार्टियों को भी नज़रअंदाज कर दे तो कोई हर्ज नहीं होगा। ऐसी बातें महाराष्ट्र के मुसलमान करते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र के मुसलमानों का ये भी कहना है और इनका कहना गलत नहीं है कि नाना पटोले, शरद पवार और उद्धव ठाकरे चोमड़ी बातें करके मुसलमानों को इस बार भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। मुसलमान अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ियों को इस बार तो कम से कम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
इसमें गलती मुसलमानों की और उनके खुद साख्ता जिम्मेदारान की भी बहुत है, जो सफ़ेद चोले पहनकर अपना फ़ायदा करने की खातिर पूरे मुस्लिम समाज का और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहे हैं। अब सब कुछ फाइनल हो चुका है, उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं, एबी फार्म तकसीम हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र का मुसलमान ये कहने पर मजबूर होता दिखाई दे रहा है कि अब बातें नहीं बल्कि काम करना है और महाविकास अघाड़ी का काम। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र की मुस्लिम क़ियादत दांव पर लगी हुई है। सबकी सब पार्टियां मियाँ भाई का एक तरह से मजाक उड़ा रही है। एक तरफ राहुल गांधी लोकसभा इलेक्शन के वक्त चीख चीख कर ये कह रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी साझेदारी, और जब साझेदारी देने की बारी आई तो वो पूरी तरह से गायब दिखाई दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम पर महाविकास अघाड़ी की मीटिंग से नाराजगी का झूठा दिखावा कर रहे हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र को पता है। खुद उद्धव ठाकरे के तर्जुमान संजय राउत भी ये बात कह चुके हैं और बार बार कह भी रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और एमएलए अबू आसिम भी इस बारे में बयान दे चुके हैं कि एक एक सीट को फाइनल करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस यानी महाविकास अघाड़ी के साथ साथ कांग्रेस बार बार दिल्ली जा रही है। तो इसका साफ मतलब यही है कि राहुल गांधी को तो सब कुछ पता है। खैर, ये बात कहना गलत नहीं है कि सबका टारगेट और सबकी नज़र और सबकी खुन्नस नाजरीन महाराष्ट्र के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से ही दिखाई दे रही है। खैर, 20 नवंबर को महाराष्ट्र के मुसलमान लोकसभा के माहौल को बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और इस बार यानी महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी को मुसलमानों से इस तरह की दगा और दोगलेपन की वजह से नाजरीन नुकसान तो ज़रूर उठाना पड़ेगा और नुकसान उठाना ही चाहिए। हम जानते हैं कि जो भी फैसला होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा और जो होगा देखा जाएगा, लेकिन धोखा देने वालों को, वोटों के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करने वालों को, पीठ के पीछे मुसलमानों के लिए प्लानिंग करने वालों को फिर एक बार पटकी देना महाराष्ट्र का मुसलमान ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा अब तय कर चुका है। फिर भी नाजरीन आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।